आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये कहानी है ये RVA 101.4 FM की एक भूतिया रेडियो स्टेशन की। राजस्थान के सांवरा कस्बे में स्थित RVA 101.4 FM एक समय पर अपने रात की शायरी, गीतों और कहानियों के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन आज यह स्टेशन एक वीरान इमारत बन चुका है। लोग कहते हैं कि यहां से आज भी आधी रात को प्रसारण होता है, जबकि स्टेशन सालों पहले बंद हो चुका है। 1958 में स्थापित RVA 101.4 FM सांवरा कस्बे का पहला और एकमात्र रेडियो स्टेशन था। हर रात ठीक 9 बजे से रात की रागिनी नामक कार्यक्रम शुरू होता, जिसमें मधुर गीतों के साथ साथ प्रेम, रहस्य और डर की कहानियां सुनाई जाती थीं। इस शो की सबसे लोकप्रिय आवाज थी अनामिका। उसकी आवाज में जादू था, धीमी, मोहक और रहस्यमयी। लेकिन किसी ने अनामिका को कभी देखा नहीं था। रेडियो स्टेशन के तकनीशियन राजीव ने एक बार कहा था, मैंने अनामिका को कभी नहीं देखा। वह अलग कमरे से बोलती थी, दरवाजा हमेशा बंद रहता था, बस उसकी आवाज आती थी और वह आवाज कभी बूढ़ी लगती थी, कभी जवान। कई लोगों का मानना था कि अनामिका कोई असली इंसान नहीं बल्कि कोई आत्मा है। 1982 में कुछ ऐसा हुआ जिससे यह अफवाह सच लगने लगी। 17 मार्च 1982 को RVA 101.4 FM ने एक खास रात की घोषणा की। आज रात अनामिका अपने जीवन की आखिरी कहानी सुनाएगी। रात के ठीक 12 बजे अनामिका की आवाज आई। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ी, आवाज बदलती गई। तभी अचानक एक चीख गूंजी और रेडियो चुप हो गया। अगले दिन रेडियो स्टेशन के सारे कर्मचारी लापता पाए गए। सिर्फ स्टूडियो में जले हुए माइक्रोफोन और एक रिकॉर्डिंग टेप मिला जिसमें दर्ज था। इस घटना के बाद RVA 101.4 FM को बंद कर दिया गया। लेकिन स्थानीय लोग कहते हैं कि आज भी वहां से रात 12 बजे कोई कहानी सुनाई देती है। रेडियो इंजीनियर सौरभ वर्मा ने 2004 में उस जगह पर रिसर्च की। मैंने वहां एक पुराना रेडियो ऑन किया। बिना बिजली के वो खुद ब खुद चालू हुआ और एक धीमी आवाज आई, तुम आए हो मुझे सुनने? मेरी कहानी अब भी अधूरी है। 2022 में एक युवा पत्रकार नीलिमा त्रिवेदी इस रहस्य की तह तक जाने को उत्सुक थी। उसने RVA स्टेशन के अंदर जाने का निर्णय लिया। रात 11:45 बजे वह स्टेशन के अंदर दाखिल हुई। शुरू में सब कुछ शांत था, लेकिन 12 बजते ही रेडियो सेट चालू हो गया। उसमें वही जानी पहचानी आवाज गूंजी। नीलिमा सन्न रह गई। नीलिमा ने एक पुरानी डायरी पाई जिसमें RVA की पहली वॉइस आर्टिस्ट का जिक्र था, अनामिका सेनगुप्ता। डायरी में अंतिम पंक्ति थी, नीलिमा ने एक अंधेरे कोने से कुछ आवाजें सुनी, जैसे कोई धीमे धीमे रो रहा हो। जब उसने कैमरे से देखा, एक धुंधली आकृति माइक के पास बैठी थी और बोल रही थी। नीलिमा ने अगले दिन अखबार में एक लेख छापा। कई लोगों ने दावा किया कि उस रात पहली बार, बल्कि उसने धन्यवाद कहा और रेडियो सेट खुद बंद हो गया। शायद आत्मा को शांति मिल गई थी। लेकिन कुछ हफ्तों बाद नीलिमा ने एक ईमेल भेजा, मैंने उस स्टेशन में कुछ और भी सुना था, कोई और भी था वहां, वो अनामिका नहीं थी। उसके बाद वह कभी नहीं मिली। RVA 101.4 FM का सच आज भी अधूरा है। अगली बार जब रात को आपका रेडियो खुद ब खुद चालू हो जाए तो जरा गौर से सुनिए, शायद कोई आपको पुकार रहा हो।